अंपायर ने अगर दिया आउट तो बल्लेबाज अब रहेगा नॉट आउट। क्रिकेट के इस नए नियम ने उड़ा दिए होश। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जितना क्रिकेट का खेल रोमांचक है उससे कई ज्यादा मजेदार है क्रिकेट के नियम। और अब क्रिकेट के नियमों में एक नया नियम जल्द ही ऐड होने वाला है कि अगर बल्लेबाज ने आउट दिया तो बल्लेबाज रहेगा नॉट आउट। अब आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे हो सकता है कि एक तरफ अंपायर ने आउट दे दिया, उंगली उठा दी कि बल्लेबाज आउट है, लेकिन बल्लेबाज नॉट आउट रहा। तो ये पूरा जो किस्सा है मैं आपको थोड़ा सा आगे समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक विवाद की बात करते हैं जिसकी वजह से आईसीसी अब जल्द ही ये फैसला लेने वाली है। तो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का जो टेस्ट मैच खत्म हुआ उसमें इंग्लैंड की दूसरी पारी के 9वें ओवर में जब जसप्रीत बुमराह की गेंद जैक क्रॉली के पैड पर लगी तो अंपायर कुमार धर्मसेना ने अपनी उंगली उठा दी, जो अंपायर का काम होता है। देखा, लगा आउट है, आउट दे दिया। इंग्लिश ओपनर ने डीआरएस का विकल्प चुना और बॉल ट्रैकर ने दिखाया कि गेंद लेग स्टंप को लगकर जा रही थी, जिससे जैक क्रॉली को वापस जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। मैच के बाद स्टोक्स और मैकुलम को मैच रेफरी जेफ क्रो के साथ बातचीत करते देखा गया। मैच के बाद मीडिया से बात करते हुए स्टोक्स ने कहा कि अंपायरों का काम काफी मुश्किल है और गलत फैसलों को दूर करना होगा। हम इस मैच में 3 बार अंपायर कॉल और गलत एंड पर रहे और ये डीआरएस का हिस्सा है। आप या तो सही पक्ष पर हैं या गलत पक्ष पर। दुर्भाग्य से हम गलत पक्ष पर ही रहे। अंपायरों का काम बहुत ही ज्यादा कठिन होता है, खासकर भारत में जब गेंद घूम रही होती है। तो यहाँ पर पूरी तरह से इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने सवाल उठाए किस पे? डीआरएस के एक हिस्से अंपायर्स कॉल पे, जिस पे लगातार पिछले कुछ सालों से इस अंपायर्स कॉल पर विवाद चल रहा है। और अब जल्द ही आईसीसी एक ऐसा नियम लेकर आने वाली है कि इस अंपायर कॉल को भी खत्म कर दिया जाएगा। अब आप सोच रहे हैं कि अंपायर कॉल क्या होता है? डीआरएस का एक हिस्सा है, लेकिन अंपायर्स कॉल होता क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि क्रिकेट में जो डीआरएस है, डिसीजन रिव्यू सिस्टम, उसमें अंपायर्स कॉल एक हिस्सा है। अंपायर के फैसले से अगर कोई बल्लेबाज खुश नहीं है तो वो बल्लेबाज डीआरएस लेने का फैसला करता है, जिसके बाद बॉल ट्रैकिंग से नतीजे तक पहुंचने का प्रयास होता है। और जिसके बाद देखा जाता है कि गेंद और स्टंप के बीच अगर फासला बहुत कम है तो थर्ड अंपायर इसे अंपायर्स कॉल देता है और जो फैसला अंपायर ने ग्राउंड पर दिया है वही फैसला अंतिम माना जाएगा। तो मैं आपको थोड़ा सरल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं कि देखिए ये विकेट है और इस विकेट पे मान लीजिए अगर गेंद या अगर जैसे 2 विकेट्स ऐसी हैं, 2 विकेट हैं, ये मिडिल विकेट है और ये एकदम लेफ्ट वाली विकेट है। अगर बॉल इस तरफ लग रही है तो ये हिटिंग द स्टंप्स है, और अगर बॉल इस तरफ लग रही है तो ये यहाँ पर अंपायर्स कॉल दे दिया जाएगा। यानी कि अगर इस तरफ बॉल लगी या इस 50% के इस तरफ लगी तो ये हिटिंग है, लेकिन अगर 50% की उस तरफ लगी तो अंपायर्स कॉल है। अंपायर ने आउट दिया होगा तो आउट रहेगा, अंपायर ने नॉट आउट दिया होगा तो नॉट आउट रहेगा। और अब लगातार इस पे सवाल उठ रहे हैं कि भाई अंपायर्स कॉल वाले मामले को खत्म कर दिया जाए। बेन स्टोक्स इसके बारे में बोल चुके हैं, विराट कोहली इस बारे में बोल चुके हैं, आकाश चोपड़ा इस बारे में बोल चुके हैं। और अगर ये नियम आ जाता है तो फिर वो जो अंपायर्स कॉल वाला फैसला नहीं दिया जाएगा। उसके बाद क्या होगा? अगर गेंद छू भी रही है, किस भी कर रही है, तो आउट दिया जाएगा। और मेरे हिसाब से यही होना चाहिए कि अगर अंपायर ने, फिर उसके बाद अंपायर वाले पे नहीं जाना चाहिए। अगर आप ट्रैकिंग, बॉल ट्रैकिंग का इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपको तकनीक पे भरोसा है, तो भाई विकेट पे लग रही है तो आउट, और अगर विकेट पे नहीं लग रही तो नॉट आउट।